बिना किसी मेहनत, बिना किसी झंझट के सिर्फ 15 मिनट में मलाई से सीधे घी बनाने का बिल्कुल नया और आसान तरीका आज तक आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। जब आप देखेंगे ना कि घी बनाने का इतना आसान तरीका है तो ज़रूर सोचेंगे, अरे इतना तामझाम क्यों करना, क्यों फालतू के बर्तन गंदे करना, क्यों इतनी मेहनत करना, क्यों ना यही तरीका अपनाया जाए। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेकर आई हूँ सीधे मलाई से शुद्ध देसी घी निकालने की। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए दूध को हमने यहाँ पर गर्म करके ठंडा होने के लिए रख दिया था। दूध हमारा ठंडा हो चुका है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी मोटी मलाई इसमें जम गई है। अगर आप इसको फ्रिज में रख देंगे ठंडा करके तो और काफ़ी मोटी मलाई जम जाएगी। तो यहाँ पर जो सारी मलाई है हम छेदों वाली जो करछी होती है उससे सारी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मलाई को आप 1 महीने तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। मलाई को हमेशा फ्रीजर में रखिए जिससे मलाई आपकी 1 महीने तक ख़राब भी नहीं होगी। तो यहाँ पर जो सारी मलाई है हम उसको बाहर निकाल लेते हैं और इससे जो छेदों वाली करछी होती है इससे मलाई काफ़ी आसानी से बाहर निकल आती है। तो यहाँ पर जो मलाई है इसको आप फ्रीजर में 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं और ये ख़राब भी नहीं होगी। तो यहाँ पर जो हमने मलाई ली थी इसको हम यहाँ पर एक बड़ी परात में पलट लेंगे। तो यहाँ पर हमने 3 टिफ़िन के करीब मलाई को इकट्ठा कर लिया था और इसको हम इसमें पलट लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मलाई बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है। तो यहाँ पर जो मलाई है इसको हमने इसमें डाल लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से जम जाती है। इसको हमने 1 घंटे पहले निकाल कर रख दिया था और ये बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। तो इसको हम एक चम्मच की हेल्प से बिल्कुल हल्के हल्के से चला लेंगे ताकि जो हमारी मलाई है वो अच्छे से मैश हो जाए। तो यहाँ पर आप इस तरीके से इसको चला लीजिए जिससे जो मलाई है बिल्कुल हट जाएगी, बिल्कुल नॉर्मल मलाई की तरह हो जाएगी। आप चाहें तो इसको 2 घंटे पहले भी निकाल कर रख सकते हैं और बहुत ही आसानी से इससे घी निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमारी जो मलाई है वो बिल्कुल एक सार हो गई है और इसमें एक भी लम्स नहीं है। तो यहाँ पर हमने ले लिया है एक गिलास और गिलास की हेल्प से हम इसको फेंट लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको सिर्फ हमें 5 मिनट के लिए फेंटना है और जो हमारा मक्खन है वो ऊपर आ जाएगा। और ये बहुत ही आसान तरीका है घी निकालने का। मलाई को जब हम फेंटते रहेंगे तो इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल गाढ़ा होता चला जाएगा और जो मक्खन है वो बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखें, आप इसको लगातार फेंटते रहें और जब आप मलाई को स्टोर करें तो उस टिफिन में आप 1 चम्मच के करीब दही डाल दें। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच के करीब दही डाल दिया था जिससे जो मलाई है हमारी जम गई थी वो इस तरीके की हो जाती है। जब आप देखेंगे ना घी बनाना इतना आसान है तो ज़रूर सोचेंगे, क्यों इतना तामझाम करना, क्यों फालतू के बर्तन गंदे करना, क्यों इतनी मेहनत करना, क्यों ना यही तरीका अपनाया जाए। फटाफट से ज़्यादा बर्तन गंदे किए बिना मिनटों में मलाई से घी बनाया जाए। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेकर आई हूँ सीधे मलाई से शुद्ध देसी घी निकालने की। और यहाँ पर हम मलाई को अच्छे से फेंट लेंगे और जो साइड के कॉर्नर हैं उनसे भी मलाई को अच्छे से फेंट लेंगे। तो यहाँ पर हम मलाई को साइड कॉर्नर से लेते हुए अच्छे से फेंट लेंगे और जो मलाई का टेक्सचर है वो काफ़ी थिक हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मलाई का टेक्सचर काफ़ी थिक हो गया है। तो यहाँ पर अब हम डालेंगे बिल्कुल चिल्ड पानी, जो बर्फ़ का पानी होता है ना। तो यहाँ पर हमने 1 कप के करीब बिल्कुल चिल्ड पानी डाल दिया है। इससे क्या होगा, जो मक्खन है वो अच्छे से ऊपर आ जाएगा। तो इसको यहाँ पर हम 1 मिनट के लिए और अच्छे से फेंट लेंगे ताकि जो पानी है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और जो मक्खन है वो हमारा आसानी से बाहर निकल आए। तो यहाँ पर हम हाथों की हेल्प से मक्खन को बाहर निकालेंगे। ये देखिए मक्खन बहुत ही आसानी से ऊपर आ जाता है। एक ही बर्तन में हम बहुत ही आसानी से घी बनाकर तैयार कर लेंगे, ना तो हमें ज़्यादा बर्तन सानने होंगे वरना बर्तन बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। आप किसी भी तरीके से मक्खन को निकालिए, बहुत ज़्यादा जो बर्तन हैं हमारे गंदे हो जाते हैं। जब हम घी निकालते हैं ना तो बहुत ही परेशानी होती है बर्तनों को साफ़ करने में। तो आप इस ट्रिक से निकालेंगे तो आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी। एक बर्तन में आप बहुत ही आसानी से घी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो मक्खन का एक गोला है वो इस तरीके से निकल कर तैयार हो गया है। तो यहाँ पर हम और इसी तरीके से मक्खन के गोले बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमने जो ठंडे पानी का इस्तेमाल किया है उससे क्या होगा, जो हमारा मक्खन है काफ़ी आसानी से इकट्ठा हो जाएगा। वरना जो हमारा मक्खन है गर्माहट की वजह से पिघलता है, तो इसलिए हम इसमें ठंडा पानी डालेंगे। आप चाहें तो पानी कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इतना पानी डालना है कि मक्खन है वो काफ़ी अच्छे से डूब जाए। तो यहाँ पर हमारे जो गोले हैं वो बनकर बहुत ही अच्छे तैयार हो रहे हैं। और यहाँ पर जब हम गोला बनाएंगे तो इसको हल्के हाथों से दबाते जाएंगे ताकि इसके जो मलाई का पानी है ना, दूध, वो बिल्कुल बाहर निकल जाए। तो यहाँ पर हमारा जो गोला है बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है मक्खन का। तो यहाँ पर आप बहुत ही ईजिली तरीके से मक्खन निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम सारे मक्खन को समेट लेंगे और इस तरीके से यहाँ पर गोला बना लेंगे। जितने बड़े आपके हाथ हैं उतना ही बड़ा आप गोला बनाइए। ज़्यादा बड़ा बनाएंगे ना तो वो टूट कर गिर जाएगा। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से आपको बता रही हूँ, मेरे हाथों में जितना मक्खन आया मैंने उतना बड़ा गोला बनाकर तैयार कर लिया। तो यहाँ पर हमने गोले को बनाकर तैयार कर लिया है।
तो लीजिए, हमारा जो एक और मक्खन का गोला है वो भी बनकर रेडी हो चुका है और हमारा जो मक्खन है वो बिल्कुल बाहर निकल आया है। सारे मक्खन को हमने बाहर निकाल लिया है और इसका जो दूध बचा है इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए, अभी तो हम मलाई को गैस पर चढ़ा देते हैं। यहाँ पर हमने मलाई को एक कढ़ाई में कर गैस पर चढ़ा दिया है और इसको अभी हम फुल फ्लेम पर अच्छे से पका लेंगे। जब तक हमें इसकी फुल फ्लेम रखनी है गैस की, जब तक हमारा जो इसमें मलाई में अच्छे से बाउल ना आ जाए। तो यहाँ पर हम मलाई को चलाते हुए अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो घी है बहुत ही आसान तरीके से हमारा घी निकलकर तैयार हो जाता है। जब तक हमारा एक गैस पे घी बन रहा है तो यहाँ पर हमने ले ली है एक कढ़ाई और जो हमने इसका जो दूध बचा हुआ था ना वो हम इस कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेंगे। जो हमने मक्खन निकाला था उसका दूध बचा है उसको हमने कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया है और इसको हम गैस पर अच्छे से पका लेंगे। गैस को अभी हमें इसको फुल फ्लेम पर पकाना है। तो यहाँ पर हम डाल देंगे इसमें आधा नींबू। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप इसकी जगह विनेगर यानी कि सिरका भी डाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर नींबू का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नींबू को हमने यहाँ पर डाल दिया है। नींबू डालने से क्या होगा, जो दूध है वो फट जाएगा और जो पनीर है वो ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पनीर ऊपर आ गया है और दूध अलग हो गया है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसको 5 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि पनीर हमारा अच्छे से पककर अलग हो जाए। और आपको इसको अच्छे से पका लेना है ताकि जो पनीर है वो ऊपर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो पनीर है वो बिल्कुल निकल आया है। गैस को अब हम कर देंगे बंद और जो पनीर है उसको यहाँ पर हम एक कपड़े में अच्छे से छान लेंगे। आप चाहें तो छलनी की हेल्प से भी छान सकते हैं, लेकिन कपड़े से काफ़ी अच्छे से छन जाता है। तो जो पनीर था वो हमने यहाँ पर इसमें निकाल लिया है और इसको हम अच्छे से निचोड़ लेंगे। यहाँ पर हमें इसको इतना निचोड़ना है इसका जो भी पानी है पनीर का वो बाहर निकल जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी बिल्कुल पनीर में से बाहर निकल गया है। तो इसमें अब हम डाल देंगे 1 कप के करीब सादा पानी। इसे आप 1 से 2 बार धो लीजिए। इससे क्या होगा, जो इसमें स्मेल होगी वो बिल्कुल निकल जाएगी। जैसे कि हमारी मलाई में अगर हल्की सी भी स्मेल होगी तो इसमें जो पनीर में आएगी ना वो बिल्कुल निकल जाएगी और पनीर हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर हमने पनीर का जो पानी है वो अच्छे से निचोड़ कर निकाल देना है। इसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल परफेक्ट पनीर बनकर तैयार होगा। तो हमने इसको अच्छे से बांध लिया है और इसका जो पानी था वो बिल्कुल निकाल दिया है। इसको एक प्लेट में रखने के बाद हम इसके ऊपर एक भारी बर्तन रख देंगे। इससे हमारा जो पनीर है वो अच्छे से दब जाएगा। तो चलिए, अब हम घी को देख लेते हैं। जो हमारी मलाई और मक्खन था वो भी बिल्कुल मेल्ट हो चुका है और घी हमारा ऊपर आने लगा है और गैस की फ्लेम को हमने मीडियम कर दिया है। मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे ना तो जो घी है हमारा काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर अब हम इसमें डाल देंगे 2 लौंगे। लौंगे डालने से क्या होगा, जो हमारा घी है काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा। आप इसकी जगह पान का पत्ता भी डाल सकते हैं, उससे भी घी खराब नहीं होता है। तो यहाँ पर हम इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर घी को पकाएंगे। तो चलिए, जब तक हम देख लेते हैं पनीर को। तो यहाँ पर हमारे पनीर को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम इसको खोल कर देखते हैं। तो लीजिए, बिल्कुल परफेक्ट हमारा जो पनीर है बनकर तैयार हो चुका है और इसका जो टेस्ट है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। आप इसकी कोई रेसिपी बना सकते हैं, कोई भी सब्जी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस पनीर को काट कर दिखाते हैं कि कितने अच्छे से जो पनीर है हमारा जम गया है। तो यहाँ पर हम आपको क्यूब्स में पनीर काट कर दिखा रहे हैं। देखिए कितनी आसानी से जो हमारे पनीर के क्यूब्स हैं कटकर तैयार हो जाते हैं। तो लीजिए, हमारा बिल्कुल पनीर बनकर तैयार हो गया है और ये बहुत ही परफेक्ट पनीर बनकर तैयार हुआ है। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं या किसी रेसिपी में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा एकदम बढ़िया पनीर बनकर तैयार हो गया है। जब तक हम घी को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने मीडियम फ्लेम पर घी को अच्छे से पका रहे हैं और ये बिल्कुल झाग झाग सा ऊपर हो गया है। इसका मतलब है जो हमारा घी है काफ़ी अच्छे से पक गया है। तो हम गैस की फ्लेम बिल्कुल बंद कर देंगे और इसका जो खुरचन बोलते हैं ना, इसको बिल्कुल लाल हो चुकी है। तो इसका मतलब है घी हमारा काफ़ी अच्छे से पक चुका है और यहाँ पर हमारा घी ठंडा हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक छलनी की हेल्प से एक कंटेनर में छान लेंगे। तो यहाँ पर हम घी को छान लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल शुद्ध देसी दानेदार घी बनकर तैयार हुआ है और ये बहुत ही इजीली घर में बनकर तैयार हो जाता है। मलाई से आप इसको बनाकर देखिए, बहुत ही इजीली बनकर तैयार होता है। यहाँ पर मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और अगर अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो लीजिए, हमारा शुद्ध देसी घी बनकर तैयार हो चुका है। आप लोगों ने देखा होगा ये कितनी आसानी से, झटपट, कम समय में, कम बर्तन में, कितनी आसानी से हमने सीधे मलाई से शुद्ध देसी घी बनाकर तैयार किया है। तो यहाँ पर हमारा जो घी है वो काफ़ी क्वांटिटी में बना है। तो यहाँ पर हम इसको एक गिलास में भी छान लेंगे और ये बहुत ही आसानी से छन जाता है और ये बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होता है। आप लोगों ने देखा होगा ये कितनी आसानी से, झटपट, कम समय में, कम बर्तन गंदे किए बगैर हमने सीधे मलाई से शुद्ध देसी घी, दानेदार घी बनाकर तैयार किया है। आप लोग यकीन माने कि इस मेथड से हमारा घी भी ज़्यादा बना है।
तो यहाँ पर हमारी जो मलाई है उससे 1 किलो से भी ज़्यादा घी बनकर तैयार हुआ है। इसका जो कलर है कितना ज़्यादा प्यारा आया है, येलो येलो सा मार्केट जैसा शुद्ध देसी घी, दानेदार घी। जब आप इस तरीके से घी को बनाएंगे ना तो आप लोग यकीन मानिए हैरान रह जाएंगे और आप हमेशा इस तरीके से ही घी को बनाना चाहेंगे। ये बहुत ही आसान ट्रिक है घी बनाने की और जो घी है हमारा वो काफ़ी अच्छा घी बनकर तैयार होता है, बिल्कुल शुद्ध देसी घी बनकर तैयार होता है। और तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा घी बनकर तैयार हुआ है। जब ये ठंडा होकर जम जाएगा तो ये दानेदार बनकर तैयार होगा। इसे बनाना बहुत ही ईजी है और ये बहुत ही ईजी तरीके से मलाई से डायरेक्ट आप देसी घी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा घी बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हमारी जो खुरचन बची थी, जो हमने इससे घी निकाला था ना, उसकी जो खुरचन बची थी उसका भी हम बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम एक बाउल में उस खुरचन को ट्रांसफ़र कर लिया है और इस खुरचन की हम बहुत ही बढ़िया रेसिपी बनाने जा रहे हैं। तो हमने गैस पर रख ली है एक कढ़ाई और कढ़ाई में हम डाल देंगे 1 गिलास के लगभग दूध। दूध को हम कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको अच्छे से बाउल होने तक पका लेंगे। और इसको आपको यहाँ पर बाउल होने तक दूध को पका लेना है। तो आप देख सकते हैं कि दूध में बाउल आ चुका है, तो इसको हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे। और यहाँ पर हमने जो उसकी खुरचन ली थी उसको हम इसमें डाल देंगे। तो ये वही खुरचन है जो हमने मलाई से देसी घी निकाला था, उसकी जो खुरचन बची थी वो हमने इसमें डाल दी है और इसको हम यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको यहाँ पर ये मिठाई बनानी है तो आप खुरचन को ज़्यादा लाल ना करें, इससे जो इसका फ्लेवर है वो काफ़ी अच्छा आता है। तो यहाँ पर हमने जो इसमें खुरचन डाली थी उसको यहाँ पर हम दूध के संग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खुरचन दूध के संग अच्छे से मिक्स हो गई है और जो मिठाई का फ्लेवर है वो काफ़ी अच्छा आएगा। तो इसको चलाते हुए हम यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम डाल देंगे आधा कप के करीब चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम चीनी को अच्छे से मिला लेंगे। चीनी हमारी जब मेल्ट हो जाएगी तो ये चाशनी सी बन जाएगी। तो इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चीनी हमारी जो है हल्की हल्की सी मेल्ट हो गई है। तो यहाँ पर हम इसको लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पका लेंगे। तो इसमें अब हम डाल देंगे आधा कप के करीब गरी का बुरादा। इससे इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया आता है और जो मिठाई है वो भी हमारी ज़्यादा बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर हमने जो कोकोनट पाउडर लिया है यानी कि नारियल का बुरादा लिया है, इससे इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा और मिठाई भी काफ़ी अच्छी बनकर तैयार होगी। तो इसको लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर हम 2 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे ताकि जो ये आपस में मिक्सचर है अच्छे से मिक्स हो जाए और ये पैन छोड़ने लगे। तो यहाँ पर हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेज की तरफ। तो यहाँ पर हमने एक कंटेनर ले लिया है, आप चाहें तो इसकी जगह कोई थाली भी ले सकते हैं और इसको हल्का सा हम घी से ग्रीस कर लेंगे। इससे जो हमारी मिठाई है काफ़ी आसानी से बाहर निकल जाएगी। तो इसमें अब हम डाल देंगे जो हमने मिक्सचर बनाया था वो हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से यहाँ पर सेट कर लेंगे। ये काफ़ी आसानी से सेट हो जाता है क्योंकि हमने इसमें चीनी डाली थी और ये चाशनी में अच्छे से मिलकर बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो इसको यहाँ पर हम अच्छे से सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको हमने इस तरह से सेट कर लिया है। आप चाहे तो कोई थाली ले सकते हैं, कोई भी चीज़ ले सकते हैं, उसमें आप इसको डाल सकते हैं और इसको जमा सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको बादाम से गार्निश कर देंगे। आप चाहे तो इसको पिस्ता या काजू से भी गार्निश कर सकते हैं और इसको आप चाहे तो 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिए या आप इसको 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। इससे ये बहुत ही अच्छी सेट हो जाएगी। तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। हमने इसको आधा घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी मिठाई है काफ़ी अच्छे से सेट हो चुकी है। तो इसको अब हम यहाँ पर कट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी मिठाई है बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हो चुकी है और ये लीजिए बिल्कुल तैयार है आपकी झटपट मलाई की बची हुई खुरचन की बहुत ही स्वादिष्ट मिल्क केक। इसका जो टेस्ट है बिल्कुल मिल्क केक जैसा है, मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं। एकदम ऐसी कि मिठाई के मुंह में ही जाते घुल जाए। बच्चों से लेकर बड़ों तक कोई भी यकीन नहीं कर पाएगा कि ये आपने मलाई की बची हुई खुरचन से भी मिठाई बनाई है। आप भी इस मेथड से बनाइएगा, बहुत ही बढ़िया बनेगी। इस मिठाई को आप काफ़ी समय तक रखकर खा सकते हैं। अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो ये 15 दिन तक चल जाएगी और बाहर रखेंगे तो ये 1 हफ्ते तक चल जाएगी। और ये देखिए एकदम दानेदार हलवाई जैसी मिल्क केक की मिठाई बनाई है। इसका जो टेक्सचर है वाव कितना ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है, देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। ऐसी मिठाई है ये। तो आप इसे अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिए। अगर आपको आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो पता है आपको क्या करना है। रेसिपी को लाइक करना है, कमेंट करना है और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना है। और जायका अपने किचन को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारे आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।